हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त हो गए। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों, आज के सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट, जिसमें मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी शॉर्ट टेक्निक और इसके साथ में जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उनका रिविजन करेंगे बहुत ही ज्यादा कम टाइम में। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, पूरा का पूरा सेशन जरूर देखिएगा और एक एक चीजें मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो यार, आज के सेशन में कंप्लीट फार्मूला रिवीजन करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ट्रिक देखेंगे या उसको हम समझेंगे कि कैसे करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और इसके अलावा जो सीवीटी के पीवाईक्यूज हैं उनको भी हम देखेंगे कि आखिरकार सवाल हमारे पूछे कैसे जाते हैं। अब यार, यहां पर कुछ इंटीग्रेशन की बेसिक थ्योरम है बच्चों। अगर कहीं पर भी कोई भी कांस्टेंट इनटू एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिखा है तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, के इंटू एफ एक्स डी एक्स। ठीक। और अगर यहाँ पर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स अगर लिखा हुआ है तो बेसिकली यहाँ से एफ एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा सर, और जी एक्स का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। अगर यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस, माइनस है तो माइनस। बहुत ही बेसिक चीज है यार, इसमें अकल मत लगाना। अगर कहीं पर किसी भी जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यार, यहाँ पर कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं बच्चों, आपको फटाफट आपके माइंड में होने चाहिए। जीरो का इंटीग्रल क्या हो जाएगा सर, कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो सी है, सी क्या करता है, सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो सभी मेरे बच्चे इस चीज को जरूर में ध्यान रखना कि यहाँ पर सी क्या है भैया, सी है सर हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है। और यार, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, आर्बिट्री कांस्टेंट वो सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। ठीक है, जिनकी वैल्यू सेम नहीं होती। क्लियर है सभी को। तो यार, यहां पर जीरो का इंटीग्रेशन आर्बिट्री कांस्टेंट वन का हो जाएगा सर एक्स प्लस सी, के का हो जाएगा के एक्स प्लस सी, एक्स टू द पावर एन का हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वन बाई एक्स का लॉग मॉड एक्स प्लस सी, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स सी, ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, क्लियर। और इसी को आप लिख सकते हो ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग बेस ए और टू दी पावर ई प्लस सी। ठीक है, क्लियर। साइन एक्स का क्या हो जाएगा सर, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। tan एक्स का क्या हो जाएगा सर, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। अगर आप इसी सेक एक्स को वन बाई कॉस एक्स लिख दो तो भैया लॉग वन अपॉन ए, लॉग वन अपॉन सेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, और सॉरी सेक एक्स को आप लॉग वन बाई कॉस एक्स लिख सकते हो ना। तो इसकी जगह पर वन बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस का लॉग मॉड कॉस एक्स लिख सकते हो। ठीक है बेटा। तो यहां पर माइनस का लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूलाज बेटा आपको ध्यान में रखना है। और यार, सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और इसका ये दो फॉर्मूला और है, वैसे तो इतना काम का नहीं है, आप सभी जिन बच्चों की क्यूरियोसिटी है आप आराम से देख सकते हैं इसको। और यार, कॉसेक एक्स प्लस सी की कॉसेक एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा सर, माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, क्लियर। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज यार बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है बच्चों, सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स का क्या हो जाएगा सर, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा सर, टेन एक्स प्लस सी, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो tan x प्लस सी। सेम इसी तरीके से cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x प्लस सी। यहां पर एक छोटी सी बात आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पर भी जैसे cosec x है ना, cosec x वाला फॉर्मूला हो और कहीं पर cosec स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो, तो यार इन सब में हर एक जगह पर माइनस आ जाता है ना। जैसे अगर कहीं पर कॉट वाला फॉर्मूला है और कॉसेक वाला फॉर्मूला है तो हर एक जगह पर सर माइनस का साइन आता है। इस चीज को जरूर माइंड में रखना। जैसे यहाँ पर कॉसेक एक्स है ना, तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, क्लियर। तो जितने भी कॉट वाले फॉर्मूलाज हैं, कॉसेक वाले फॉर्मूलाज हैं, सब में क्या होता है सर, माइनस का साइन आ जाता है। अब देखो, इन सब चीजों को ना बेटा आपको अपने माइंड में किसी ना किसी बहाने से सेट करना पड़ेगा, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों, यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर हमारे पास कहीं पर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, साथ में उसी का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो बेसिकली हम करते क्या है, इस वाले फंक्शन को हम टी पुट कर देंगे, बाकी आगे का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो कहीं पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर यहां पर कहीं पर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स मान लो इसी के साथ में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सर, एफ ऑफ एक्स को हम सर यहाँ पर टी पुट कर देंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, डी टी हो जाएगा। तो बस एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर सर हम डी टी पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। लास्ट में आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू, टी की वैल्यू आप पुट कर दोगे एफ ऑफ एक्स, तो लास्ट में आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को प्रोसीड करते हैं। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से पता होगा। अब यार, यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है बच्चों, है ना, और ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, तो सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पहला है यार, देखो कुछ बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है।
यार cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यार यहां से हमारे पास सर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, cos 2x का एक फॉर्मूला और होता है, कौन सा, ये होता है सर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यहां से अगर हम cos स्क्वायर एक्स अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो दूसरा फॉर्मूला सर हमारा ये हो गया। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया, ठीक है, एकदम ब्रैकेट में करते चलो फर्स्ट क्लास। दूसरा फॉर्मूला सर हमारा ये हो गया, ठीक है, क्लियर है बच्चों। यार एक एक चीज अपनी कॉपी में बेटा लिख लेना। अब यहां से सर सेम इसी तरीके से सर साइन 3x बराबर क्या होता है, ये होता है सर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक। और बच्चों अगर मैं यहां से साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला बना लूं, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1/4। बस सिंपल से काम आपको ये करना है, इसको इधर लेके जाओ, बाकी सब इधर लेके आ जाओ। तो यार यहां से हो जाएगा सर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला सेम इसी तरीके से बच्चों cos 3x का फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा कितना 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x। और भैया यहां से अगर हम cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखें तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा बच्चों 3 cos x प्लस cos 3x, ठीक है, क्लियर है यार। तो ये चार फॉर्मूलाज आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। अच्छा यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर सभी मेरे बच्चे ध्यान से सुनो बेटा, यहां पर जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तो अगर कहीं पर साइन टू द पावर इवन लिखा हो, साइन टू द पावर इवन एक्स, या अगर कहीं पर cos टू द पावर इवन एक्स अगर लिखा हुआ है ना, मतलब यहां पर अगर इनकी पावर इवन है तो आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। और अगर कहीं पर ऑड लिखा हुआ है, यानी साइन की पावर ऑड एक्स या cos टू द पावर ऑड एक्स लिखा हुआ है, तो हम ऐसी जगहों पर क्या अप्लाई करते हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर कहीं पर भी मान लो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का आपस में मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे लगाओगे फटाफट। यहां पर देखो 2 साइन ए 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई, पहला फॉर्मूला ये है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखो। सेम इसी तरीके से 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई, दूसरा फॉर्मूला ये है। तीसरा फॉर्मूला बच्चों 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। चौथा फॉर्मूला हो गया भैया 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। ये चार फॉर्मूलाज हैं बच्चों। आंख बंद करके आपको अगर कहीं पर भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, आप ये फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। यार 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है, क्लियर। 2 cos x इंटू साइन वाई, जहां जहां पर बेटा ऐसे सब्स्टिट्यूशन दिखे आप तुरंत लगाओ। 2 cos x इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, यही हो जाएगा ना। सेम इसी तरीके से 2 cos x इंटू कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, और यहां से हो जाएगा सर प्लस cos x माइनस वाई। और बच्चों 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, ठीक है यार, क्लियर है सभी को, हाँ या ना। तो यहां पर सर ये चार फॉर्मूलाज आपकी स्क्रीन पर हैं, सभी मेरे बच्चे चारों फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना। यार इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे अब यहां पर मैं कुछ सवाल को लिख दे रहा हूं, आप सभी लोग घर से ट्राई कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, ठीक, dx। आप ये सारे सवालों को घर से ट्राई करना या नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता के जाना। यहां पर एक सवाल और लिख दे रहा हूं, साइन 5x इंटू साइन 6x dx, ठीक। एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं यार, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x इंटू cos 3x dx, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। बच्चों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जनरली आप स्किप कर जाते हो, उसको भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सर 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू होता है सर sin 2x, ठीक है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आप जनरली इसको स्किप कर जाते हो। फटाफट इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यार यहां से 5 सब्स्टिट्यूशंस मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, जहां पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हैं बच्चों, मल्टीप्लाइड है, आपस में सारे के सारे क्या हैं, मल्टीप्लाइड है। तो ऐसे केसेस में आप क्या लगाओगे, इस तरीके के फॉर्मूलाज को लगाओगे। और अगर कहीं पर भी साइन टू द पावर इवन है, कॉस टू द पावर इवन है, तो वहां पर इस तरीके का आप पैटर्न लेके चलोगे, ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को अच्छी तरीके से। अगले पैटर्न पर बच्चों हम आ जाते हैं 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। यार ये बहुत सारे के सारे अगला जो आगे आने वाला इंटीग्रल का चैप्टर है वो इन्हीं फॉर्मूलाज पर बच्चों डिपेंडेंट है। तो यहां पर 6 फॉर्मूलाज ये आपके एकदम टिप्स पर होना जरूरी है,
इनको अपने माइंड में कैसे भी करके सेट कर लो। पहला फॉर्मूला यार 1/x² प्लस a स्क्वायर, ये होता है सर 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c। अब यहां पर छोटी छोटी आपको लिंकिंग करवाता हूं। अगर कहीं पर भी बच्चों 1/x² प्लस 1 होता है, ये होता है सर tan इनवर्स x प्लस c होता है ना। तो अगर यहां पर 1 की जगह पर a स्क्वायर अगर लिखा हो तो आप क्या लिखोगे, 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस c लिख लोगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी लिंकिंग इससे कर लेना, 1/x² माइनस a स्क्वायर अगर लिखा है तो यार 1/2a, ध्यान रखना यहां पर क्या लिखोगे सर 1/2a। अगर नीचे x माइनस a है तो नीचे आप लिखोगे x, ऊपर लिखोगे x माइनस a, और नीचे इसका उल्टा यानी कि सर x प्लस a लिखोगे, और फॉर्मूला यूज होगा सर लॉग वाला फॉर्मूला। सेम इसी तरीके से यार अगर मान लो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो यहां पर भी 1/2a, यहां पर भी 1/2a। यहां पर बच्चों नीचे अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो यहां पर आप लिख लोगे इसको a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर इसको सही कर लेना, a प्लस एक्स होगा और नीचे a माइनस एक्स होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। यहां पर 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यार सभी बच्चे ये फॉर्मूला आप जानते हो ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना होता है, ये होता है सर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो यार 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई a प्लस सी हो जाएगा। 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेटा पैटर्न एकदम सेम है, बाहर लॉग लगाओगे, अंदर x प्लस लगाओगे, यहां पर भी x प्लस, नीचे भी x प्लस। यहां पर आप वही लिख दोगे जो जो यहां पर नीचे लिखा हुआ है, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसमें x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो यहां पर नीचे लिख रखा है वही एज इट इज आप यहां पर लिख देते हो। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो यार ऐसे लिंकिंग करके आप ये सारे के सारे फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। अब बच्चों यहां पर कुछ सेट इंटीग्रल हैं जिनके पैटर्न आपको अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो यार जो सबसे पहला टाइप है बच्चों वो ये है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है ना, 1/क्वाड्रेटिक का, या कहीं पर भी हमारे पास 1/√रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, या कहीं पर हमारे पास रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, ये तीन की तीनों जगहों पर हम क्या लगाते हैं, सेम चीज लगाते हैं, सेम चीज यूज करते हैं। ठीक है, तो यार अगर 1/क्वाड्रेटिक है यानी कहने का मतलब क्या है सर, 1/ नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, यहां पर 1/रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। ठीक है, या यहां पर अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है। बच्चों हर एक जगह पर वर्किंग रूल एकदम सेम है। ठीक है, क्लियर। हर एक जगह पर यार जो वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल भैया एकदम सेम है। ठीक है, क्लियर। तो यार वर्किंग रूल आप यहां पर कैसे लगाते हो, सबसे पहला काम क्या करोगे सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आप क्या करोगे सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। क्या करते हो सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद दूसरा काम क्या करते हो सर, यूज 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। क्या करते हो, यूज 6 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। ठीक है, क्लियर है यार। ये सारे के सारे इंटीग्रल फॉर्मूलाज का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आराम से सवालों को सॉल्व कर लोगे। अब यार यहां पर आधी जनता का जो डाउट रहता है कि सर वो आप ये बता दीजिए कि यहां पर हम क्या कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो बच्चों यहां से परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे बनाते हैं, एक बार कोई इसकी छोटी सी टेक्निक आप सीख लो। ठीक है, तो भैया परफेक्ट स्क्वायर सर हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो कहीं पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, सर सबसे पहला काम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, a को कॉमन निकाल लेंगे, यहां पर आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए टाइम एक्स प्लस c बाई ए आ जाएगा। अब बाद में बच्चों क्या करेंगे, a यहां से यार एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहां से लिख लो x, यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। बच्चों b बाई ए का आधा करना है, तो अगर कभी भी किसी भी चीज का आधा करना है तो इसमें हम क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि सर ये हो जाएगा b/2a होल स्क्वायर माइनस, बच्चों अब इसका होल स्क्वायर यहां से लिखेंगे b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम आराम से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, जैसे मान लो कहीं पर भी आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आप सिंपल सा काम ये करो कि आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को सबसे पहला काम 1 बनाओ, तो यहां से 3 को हम कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 6/3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे सर, अब यहां से देखो 3 टाइम, यार यहां से एक्स स्क्वायर का x अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 5/3 का आधा, तो 5/3 का आधा कैसे करोगे, 5/3 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5/6 का होल स्क्वायर। अब जो चीज यहां पर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर यहां से घटा दो, यानी -5/6 का होल स्क्वायर
+6/3। तो यार इस तरीके से हम क्या करते हैं सर, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होगा। अब बच्चों यहां पर सेट इंटीग्रल टाइप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर कोई भी सीबीटी का लेंथी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो यार इस पैटर्न पर पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है सर कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट होगा, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट होता है, ठीक है, या कहीं पर भी हमारे पास लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट हो। बच्चों हर एक जगह पर हम ये सिस्टम लगा सकते हैं। इसी तरीकों को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है, कहीं पर जैसे मान लो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हो, है ना, या अगर यहीं पर सर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हो, या कहीं पर पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। हर एक जगह पर सर सिस्टम सेम है। तो यार इसका वर्किंग रूल क्या है, अगर इस टाइप के इंटीग्रेशन हमारे सामने आते हैं तो बच्चों यहां पर जो इनको सॉल्व करने का रूल है वो रूल क्या है सर, देखो रूल क्या है। यहां पर बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन क्या लगाते हैं, यहां पर सबसे पहला काम यूज पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू। बच्चों ये है सब्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन यही है, ठीक है। जब आप इस सब्स्टिट्यूशन को लगाओगे तो ये पूरा का पूरा जो सवाल है, आप अगर इस क्वेश्चन को आई मानते हो तो आई इज इक्वल टू i1 प्लस i2 के फॉर्मेट में ब्रेक हो रहा होगा। यार यहां पर ये जो i1 है ना, यहां पर ये जो i1 है बच्चों, i1 वाला जो इंटीग्रेशन होगा, i1 वाला इंटीग्रेशन बनेगा सर f डैश x अपॉन fx टाइप का। तो यार यहां पर आप f ऑफ x को आप t पुट कर दोगे तो ऊपर वाला चीज बच्चों dt में चला जाएगा और आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बच्चों यहां पर जो ये i2 वाला इंटीग्रेशन है, यार i2 वाला जो इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों, ये आपका 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का बनेगा, ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप का। और ऐसी जगहों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक को इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को टैकल करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर ऐसे सवाल को ट्राई करना चाहता है तो आप ऐसे सवालों को ट्राई कर सकते हो। यहां से सर 3x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। ठीक बच्चों, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यार अगर यहां पर नीचे रूट क्वाड्रेटिक है ना, तो सब्स्टिट्यूशन लगाते समय इस बात का ध्यान रखो, लैम्डा टाइम डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक यहां पर बस लिखोगे, यानी ये अंदर वाली क्वाड्रेटिक आप लिखते हो बस, सिंपल। ठीक है, क्लियर है, बस सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली क्वाड्रेटिक आप लिखते हो। ऐसा नहीं है कि अगर यहां पर रूट क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है तो आप यहां पर अंडर रूट लगा दो, ऐसा बिल्कुल एकदम गलत है, ऐसा एकदम गलत है बच्चों। अगर यहां पर रूट लिखा हुआ है तो भी आप यहां पर क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक ही लिखोगे। आगे दोनों साइड कंवर्जन करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद आगे सवाल में प्रोसीड करोगे। अब यार यहां पर सेट इंटीग्रल नंबर 3 जो कि ये भी कई बार को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो यार, अगर कहीं पर भी हमारे पास जैसे मान लो a sin x प्लस माइनस b cos x लिखा हुआ है, ठीक है, या अगर कहीं पर हमारे सामने a sin x प्लस माइनस का b cos x प्लस माइनस का c लिखा हुआ है, तो बच्चों इन दोनों जगहों पर हम क्या अप्लाई करते हैं सर, इन दोनों जगहों पर हम अप्लाई करते हैं sin x इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्लियर। और भैया यहां से cos x इज इक्वल्स टू क्या अप्लाई करता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब्स्टिट्यूशन हम लगाते हैं। और ये जो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे सवाल में आप क्या करते हो, यहां पर बच्चों न्यूमरेटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सर sec स्क्वायर x बाई 2 में, और डिनोमिनेटर को यार कन्वर्ट कर लेते हैं tan x बाई 2 के फॉर्मेट में। ठीक है, और बच्चों यहां पर हम tan x बाई 2 को हम सिंपल सा काम सर t पुट कर देते हैं, बाकी आगे का क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो यार सबसे पहला काम आप क्या करते हो सर, सबसे पहला काम हम यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। दूसरा काम सर यहां पर हम न्यूमरेटर को कन्वर्ट करते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 में, डिनोमिनेटर को tan x बाई 2 में। उसके बाद सर tan x बाई 2 को हम आराम से t पुट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक बात आप यहां पर ध्यान रखना, नीचे a sin x प्लस b cos x या a sin x प्लस माइनस b cos x प्लस c का फॉर्मेट होगा, तब आप इसको लगाओगे। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। अब बच्चों यहां पर एक फॉर्मेट और भी है ना, एक फॉर्मेट मैं आपको और बताता हूं। ठीक है,
तो इसका नाम हम दे देते हैं सेट फॉर्मेट नंबर 4, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम हम दे देते हैं यहां पर सेट फॉर्मेट नंबर 4, ठीक है। तो यहां से इसका नाम हम इसमें सेट फॉर्मेट नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ये भी कई बार को इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हम यहां पर लिख ही लेते हैं। तो यहां पर सेट फॉर्मेट नंबर 4 बच्चों देखो ध्यान से क्या है कि अगर मान लो कहीं पर हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है ना, dx, या कहीं पर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx लिखा हुआ है, ठीक, या कहीं पर 1 अपॉन यार ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, अगर इस टाइप का फॉर्मेट कहीं लिखा हुआ है तो, या कहीं पर 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस का सी लिखा हुआ है। जल्दी से सभी मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आखिरकार इसमें क्या करने वाले, जल्दी से बताओ मुझे, जब तक मैं बता नहीं रहा हूं उसके पहले ही मुझे बता दो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, फटाफट क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे इसमें। यार इसमें हम सबसे पहला काम जो वर्किंग रूल है बच्चों, क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। दूसरा काम बच्चों क्या करेंगे, यहां पर न्यूमरेटर को हम बनाएंगे सर सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में, डिनोमिनेटर को बनाएंगे किसके फॉर्मेट में, tan x के फॉर्मेट में, है ना, यानी नीचे tan x या tan स्क्वायर x का फॉर्मेट बनाएंगे और न्यूमरेटर को सेक स्क्वायर में बनाएंगे। तीसरा काम यहां पर क्या करेंगे सर, tan x इज इक्वल टू t पुट कर देंगे, तो यहां से जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt में चला जाएगा। तो यार यही इसका वर्किंग रूल है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को, तो बेटा ये सारी चीजें आज शॉर्ट नोट्स आपकी कॉपी में होना जरूरी है, जिसको आप लास्ट टाइम पे अच्छी तरीके से यार रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए, समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला यार पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के मेनली तीन स्टैंडर्ड है। अगर कहीं पर नीचे बेस में आपस में मल्टीप्लाइड हो, यानी x माइनस ए एक्स माइनस बी हो, तो a अपॉन एक्स माइनस ए कर लोगे प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी कर लोगे। अगर कहीं पर देखो, अब यहां से जो मेनली जो बेसिक चीज है ना बेटा, बेसिक चीज में सर सबसे पहला तो यही है कि अगर कहीं पर मान लो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 लिखा है, तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है सर, एक बार a के साथ में एक्स माइनस 1 को ले लो, प्लस एक बार b के साथ में इसको यार x माइनस 2 को ले लो, मतलब दोनों को अलग अलग करके इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो कि यहाँ पर ये पैटर्न नंबर 1 है। और बच्चों अगर दूसरा पैटर्न की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जैसे मान लो 1 अपॉन टी स्क्वायर अगर लिखा है ना, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यार इसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, एक बार 1 डिग्री को कम करोगे यानी 1/x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, क्लियर। मतलब एक बार को 1 डिग्री कम करके लिखेंगे, फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर मान लो बच्चों यही 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखा हो तो कैसे ब्रेक करोगे, तो एक बार 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब करके ब्रेक करोगे। समझ आ गया सभी को। जैसे मान लो यहां पर देखो x माइनस 1 x माइनस ए का होल क्यूब है, x माइनस बी है, तो एक बार x माइनस ए फिर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल क्यूब, उसके बाद x माइनस बी को तो x माइनस बी के जैसा ही ब्रेक करेंगे जैसे हम ऊपर वाले फॉर्मेट में ब्रेकिंग करते हैं। तो मेनली यार यही 3 तरीके होते हैं बच्चों ब्रेक करने के। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, तीसरा भी समझ लो, अगर कहीं पर नीचे क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, अब हमें इसको ब्रेक करना है, तो यार डिनोमिनेटर में तो जो नीचे लिखा हुआ है एज इट इज आप लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एज इट इज यहां पर लिख दो। बस जो न्यूमरेटर में ना बच्चों यहां पर आपको 1 डिग्री कम करके लिखना है, यानी कि यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर है ना, तो यहां पर सर bx प्लस सी आप लिख दोगे, यानी कि 1 डिग्री कम करके हम लिखते हैं। तो जैसे यहां पर देखो ये वाला फ्रैक्शन कैसे ब्रेक होगा, 1 डिग्री को कम करके ब्रेक करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है ना, यहां पर 1 डिग्री हम कम करके ब्रेक करेंगे, यानी कि ax प्लस b करेंगे। यहां पर x माइनस डी का तो x माइनस डी के जैसा c अपॉन x माइनस डी कर लेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है यार सभी बच्चों को। तो इस तरीके से हम यहां पर ब्रेकिंग करते हैं। यार अगला जो सिस्टम है बच्चों बाई पार्ट मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो आपको जब मैंने स्लाइड नंबर 1 में सिखाया था कि अगर कहीं पर भी दो इंटीग्रेशन आपस में एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है ना, तो यहां पर हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है तो क्या कर सकते हैं, तो अगर कहीं पर भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है तो ऐसी जगह पर हम यूज करते हैं सर बाई पार्ट मेथड यूज करते हैं। अगर कहीं पर भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है तो समझ आ गया सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो यार अगर यहां पर दो फंक्शन जैसे u इंटू वी डी एक्स अगर लिखा हुआ है,
तो बच्चों यहां पर हम सबसे पहला काम करते हैं कि इनमें से किसी एक को हम मानते हैं सर फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को मान लेते हैं हम सेकंड फंक्शन। तो यार यहां पर जैसे हमने u को मान लिया सर फर्स्ट फंक्शन और v को मान लिया बच्चों सेकंड फंक्शन। तो यार यहां पर हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो सर, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ में, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर यहां पर जैसे u डॉट वी डी एक्स है, तो अगर हमने u को फर्स्ट माना है तो यानी कि u को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन यानी वी डी एक्स लिख लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन करेंगे du अपॉन dx इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और ये जो आएगा ये पूरे के पूरे फंक्शन का हम क्या करेंगे सर, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये तरीका होता है बच्चों बाई पार्ट मेथड का। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आखिरकार सर हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। तो यार यहां पर जो रूल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानते हैं भैया, फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानते हैं बच्चों, यहां पर हम रूल लगा देते हैं सर आईलेट रूल, ILATE है ना। तो यार आई फॉर बच्चों इनवर्स फंक्शन, और यार एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक, ठीक है अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है क्लियर। और बच्चों यहां पर जो हमारा ऑर्डर है फर्स्ट फंक्शन मानने का वो ये है, यानी कि अगर कहीं पर भी हमारे पास मान लो इनवर्स लिखा है, लॉगरिथम लिखा है, तो आप यहां पर इनवर्स को फर्स्ट मानोगे, लॉग को सेकंड मानोगे। जैसे मान लो कहीं पर एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक लिखा है, तो आप अलजेब्रिक को फर्स्ट मानोगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानोगे। यानी जो फंक्शन ऊपर है आप उसी को फर्स्ट मानोगे, जो नीचे है उसी को आप सेकंड मानोगे, ठीक है क्लियर। बच्चों यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप में से शायद कम बच्चों को पता हो, और ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहां से हम सेकंड फंक्शन को कैसे मानते हैं, रूल ऑफ सेकंड फंक्शन है ना। देखो जनरली होता क्या है कि हम फर्स्ट फंक्शन का रूल तो हर एक जगह पर पढ़ते हैं, लेकिन वर्किंग ऑफ द बेटा सेकंड फंक्शन को भी मानने का तरीका है। सेकंड फंक्शन को हम उन फंक्शन को मानते हैं जिनका इंटीग्रेशन करना आसान है, समझ में आ रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हो वी टेक सेकंड फंक्शन, हम सेकंड फंक्शन को उन सारे फंक्शन को लेते हैं दैट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड है ना, जो कि आसानी से इंटीग्रेट हो सके। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या मानते हैं सर, सेकंड फंक्शन मानते हैं। क्योंकि यार अल्टीमेटली होता क्या है, देखो अल्टीमेटली होता ये है बच्चों कि इस डेफिनेशन में है ना, इस डेफिनेशन में हम फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं और सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं। तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस ये रहता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आसान हो, सेकंड का इंटीग्रेशन आसान हो, फिर जो हम मल्टीप्लाई करके यहां पर बने उसका इंटीग्रेशन आसान हो। इतना दूर तक अगर आप सोच पाओगे तब आप समझ लो कि बाई पार्ट मेथड के सवालों को आराम से हवा में उड़ा दोगे। अगर आप इतना सोच ले जाओ कि फर्स्ट हम किसको माने उसका डिफरेंशिएशन कर लें, और सेकंड किसको माने और उसका इंटीग्रेशन कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। तो इस तरीके से यार बाई पार्ट मेथड को हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। मान लो अगर कहीं पर x इंटू साइन एक्स dx लिखा है, ठीक है। अब आप कैसे सोचोगे किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। अगर मान लो आपको आइलेट रूल एकदम नहीं याद आ रहा है तो भी आप समझ सकते हो। कैसे समझोगे सर, यहां पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम इनमें से एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड मानेंगे। तो आप यहां पर जरा फोकस करो, जो फर्स्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन कर लें, जो सेकंड हो उसका इंटीग्रेशन कर लें, और जो यहां पर ओवरऑल बने उसका इंटीग्रेशन हो सके। तीन चीज अपने दिमाग में सोचो कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लें और मल्टीप्लाई करें सेकंड को इंटीग्रेशन में, पूरा का पूरा जो फंक्शन है उसका आराम से इंटीग्रेशन हो सके। अब जैसे ये सवाल है, अगर मान लो हम x को फर्स्ट मानते हैं और साइन एक्स को मान लो अगर हम सेकंड मानते हैं, तो अगर हम ये काम करेंगे माइनस टाइम में, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन यानी कि माइनस कॉस एक्स। अब जब इसका इंटीग्रेशन करना होगा आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर तुम मान लो x को सेकंड मानते हो है ना, यहीं पर मान लो तुम x को सेकंड मान लो, ठीक है। यहीं पर जैसे मान लो x इंटू साइन एक्स dx लिखा हुआ है, अब x को तुम मान लो सेकंड, ठीक है, और साइन एक्स को मान लो तुम फर्स्ट फंक्शन। अब जरा देखो क्या होगा, यहां से क्या बनेगा, माइनस टाइम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और x का इंटीग्रेशन यानी कि x² बाई 2 dx। अब मुझे बताओ कोई काम बन रहा है क्या,
कोई भी काम नहीं बन रहा है। तो इसी वजह से हम इस चीज को नहीं मान सकते। तो बेटा इसको जो मानने का तरीका है वो क्या है सर, एक्स को हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को मान लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो बेसिकली जब भी अगर आप बाई पार्ट के रूल को अगर आप अप्लाई कर रहे हो, सिंपल सा चीज आप यहां पर फोकस रखो कि फर्स्ट हम किसको माने, जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद, सेकंड हम उसको माने जिसको इंटीग्रेट करने के बाद यहां पर जो फंक्शन बने उसका इंटीग्रेशन आराम से किया जा सके। समझ आ गया सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? ठीक है बेटा। अब यहां पर जरा आ जाओ एसएसआर स्पेशल फार्मूला, जो कि सीवीटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यार ये, है ना? मतलब ये सीवीटी का बाप फार्मूला है, बहुत सवाल इस पर बेस्ड पूछा गया है बच्चों। e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सर, e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे सवालों को करने का बच्चों जो तरीका है वो ये है, देखो e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स है ना प्लस एफ डैश एक्स। तो अगर किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको बता देता हूं, e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स dx प्लस यहां से हो जाएगा e टू द पावर x एफ डैश एक्स dx हो जाएगा ना, क्लियर? भैया आप इसमें करते क्या है सर, इसको हम होल्ड करते हैं और इसका आराम से हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको मान लोगे आप सेकंड फंक्शन, इसको बोल देते हो आप सर फर्स्ट फंक्शन। ठीक, तो यार यहां से हम इसको कैसे करते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इनटू एफ ऑफ एक्स dx, इसको आप एज इट इज रखो प्लस यहां पर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखोगे e टू द पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर एफ ऑफ एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर e टू द पावर x, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर एफ ऑफ एक्स dx प्लस सी। तो यहां पर भैया ये हो जाएगा सर कैंसिल, अल्टीमेटली आ जाएगा सर e टू द पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यही हमारा सर क्या हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर? तो बच्चों ये तरीका आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार को सवाल ऐसा होता है, जैसे अगर मान लो कहीं पर ना आपको इस टाइप का कोई सवाल दिखता है तो आप अपने दिमाग में इस चीज को लेके आना कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जहां पर सवाल का एक हिस्सा होल्ड करके दूसरे वाले में आपको बाई पार्ट रूल लगाना पड़ता है, उसके बाद आगे आने वाली लाइन में कैंसिल हो जाता है, तब जाके हमारा सवाल बनता है। ये आपको लग रहा होगा कि शशांक सर आप ऐसे क्या बता रहे हो, बेटा इस टाइप के सवाल बनते हैं, मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे कराऊंगा। मतलब पहले वाले हिस्से को होल्ड करोगे, दूसरे वाले में बस इंटीग्रेशन करोगे, अगले स्टेप में जैसे ही आप बाई पार्ट रूल लगाओगे तो यहां पर जो आप होल्ड करके रखोगे ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो गए, आपका सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस चीज को कॉपी में कहीं लिख लेना, क्योंकि जब इस टाइप का सवाल आता है ना तो बच्चे स्ट्राइक नहीं कर पाते अपने माइंड में उनको याद नहीं आता। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहां पर यार 3 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला जो कि मेनली काम आते हैं कहां पर सर, एरिया में। मतलब एरिया में इस टाइप का फॉर्मूला ज्यादातर काम आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। ठीक है, तो बच्चों पहला फॉर्मूला ये है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो ध्यान से कैसे लिखते हैं, तीनों फॉर्मूला में सर एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो चीज यहां पर लिखा है वो चीज यहां पर लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो यहां पर ये लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर ये लिखेंगे। ठीक है, मतलब तुम कनेक्टिविटी देखो, तुमको रट्टा नहीं मारना बिल्कुल भी बेटा। अब क्या होता है, अगर मान लो यहां पर प्लस ए स्क्वायर है तो यहां पर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहां पर प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहां पर माइनस ए स्क्वायर है तो यहां पर माइनस ए स्क्वायर बाई टू। ठीक है, क्लियर है? एकदम ध्यान से देखते चलो। अब अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां पर लिख लेते हो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगर यहां पर ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहां पर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ, बस ये चीज ध्यान रखना लॉग एक्स प्लस तो दोनों में ही कॉमन होता है, यहां पर हम वो लिख देते हैं जो यहां पर लिखा होता है, यानी लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस तरीके से बेटा ये कनेक्टिविटी बना के आप अच्छी तरीके से इस फॉर्मूला को अपने माइंड में सेट कर सकते हो, इन तीन के तीनों फॉर्मूलाज को अच्छी तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को? बच्चों अब यहां पर पूरा का पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला है सारा का सारा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आने वाले टाइम पे हम डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला यहां पे देखने वाले हैं। तो सभी मेरे बच्चे जितने भी फॉर्मूलाज आपको बता रहा हूं ये स्लाइड्स अच्छी तरीके से आप डाउनलोड कर लेना, इनको लिख लेना, सब कुछ एकदम शॉर्ट नोट्स के जैसा बना लेना। अब यार डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ बेसिक्स है बच्चों। सबसे पहली बेसिक तो ये है कि यार डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है सर, एरिया अंडर द कर्व देता है। ठीक है, क्लियर? तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलवेज गिव्स अस क्या देता है सर, एरिया अंडर द कर्व। क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व देता है। ठीक है यार, क्लियर है? डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देगा सर, एरिया अंडर द कर्व देगा। तो अगर मान लो कहीं पर किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है ये साई एक्स है, तो अगर हम साई एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पर आप सिंपल से काम क्या करते हैं सर, अपर लिमिट माइनस को लोअर लिमिट कर देते हो बेटा, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए।
ठीक है, क्लियर। मतलब कोई भी सवाल आप इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रल के मेथड से निकालोगे, लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, दैट्स ऑल। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर देखो ये सीधा सीधा लिख रखा है कि यहां पर ए क्या है सर, लोअर लिमिट है, बी क्या है सर, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल है। द इंटीग्रल ए से लेके बी इज नोन एज रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन। इट शुड बी नोटेड दैट एवरी डेफिनेट इंटीग्रेशन हैज ए यूनिक वैल्यू। मतलब बेटा जैसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। जब भी आप सवाल करो हमेशा आप ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्शंस को आप जरूर देखो, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के एक से ज्यादा मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमेशा उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, उसका कभी भी मल्टीपल आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है सभी को। डेफिनेट इंटीग्रल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है यार। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, ए से लेके बी अगर हम कहीं पर कर रहे हैं तो यहां पर हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर एफ एक्स डी एक्स है तो यहां पर हम एफ टी डी टी कर सकते हैं, वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। या हम इसी को ए से लेके बी तक एफ ऑफ यू डी यू भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी आप लिख लो, या ए से लेके बी तक इसी को हम एफ वी डी वी लिख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल हम कुछ भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर कहीं पर ए से लेके बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं तो बच्चों अगर आप इस लिमिट को चेंज कर दो, यानी जैसे यहां पर ए बी है यहां पर आप बी ए कर दो तो एक माइनस का साइन यहां पर बाहर आ जाता है। ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरीके से तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम कहीं पर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं और अगर इसको कहीं पर हम बीच में ब्रेक करना चाहें, जैसे ए से लेके सी तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, और यहां पर यार ऑब्वियस सी बात है सी कहां से कहां तक होना चाहिए सर, ए से लेके बी के बीच में होना जरूरी है। अब यार इस प्रॉपर्टी को मैं थोड़ा सा आपको और इलस्ट्रेट करता हूं। बेटा आप सबसे पहले तो ये बताओ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें क्या देता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन सर हमें एरिया देता है, किसी भी कर्व का एरिया देता है। ठीक है, क्लियर। अब यार जैसे मान लो यहां पर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, ठीक है, यहां पर जैसे मान लो मैंने यहां पर एक फंक्शन आपको बना दिया है, ठीक है, और यार हमें बच्चों इसका एरिया निकालना है। हमें क्या करना है सर, हमें इसका एरिया निकालना है। ध्यान से देखना, जैसे मान लो हमें इसके बीच का एरिया हमें निकालना है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सर ए, इसको बोल देते हैं सर बी। अब ये जो बच्चों यहां से इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेके बी के बीच का जो ये एरिया होगा एफ एक्स डी एक्स होगा। अब हम एक काम ये भी तो कर सकते हैं ना, ध्यान से देखो आप, अगर हम यहां से ए से लेके C1 तक, C1 से लेके C2 तक, C2 से लेके C3 तक, मतलब यार ये अलग अलग एरियाज हम निकाल के जोड़ सकते हैं कि नहीं, बताओ बताओ जल्दी से फटाफट सभी बच्चे बताओ। यार ए से लेके बी के बीच का एरिया निकालने का मतलब है कि हम ए से लेके C1 के बीच का एरिया निकाल लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, प्लस यहां से सर C1 से लेके C2 के बीच का एरिया निकाल लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, प्लस यहां से लेके सर C2 से लेके C3 के बीच का एरिया निकाल लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, प्लस यहां से यार C3 से लेके B के बीच का एरिया हम निकाल लेते हैं एफ एक्स डी एक्स। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि सर ये जो C1 C2 C3 है ये हमेशा A और B के बीच में ही होना चाहिए, है कि नहीं। C1 C2 C3 ये हमेशा किसके बीच में होना चाहिए सर, A से लेके B के बीच में ही होना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप ब्रेक कैसे करोगे, है ना। तो ये चीज आपको समझ आई कि यहां पर हम इसको लिमिट को ब्रेकिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ए से लेके बी के बीच का, उसी एरिया को आप अलग अलग पार्ट में भी निकाल के आप जोड़ सकते हो, तो एरिया आपका बराबर ही आएगा, है कि नहीं। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है बेटा, हाँ या ना। ठीक है, तो यार इसका यूज हम जनरली कहां पर करते हैं, जहां पर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो या जहां पर फंक्शन हमारा नॉन डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो सभी मेरे बच्चे इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। जैसे यहां पर देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना। जैसे बच्चों मान लो जैसे i इज इक्वल टू 0 से लेके पाई, है ना, 0 से लेके पाई tan x डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक। अब यार यहां पर आप समझ सकते हो कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर tan x की वैल्यू क्या होती है सर, इनफाइनाइट होती है। tan x की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो आप सिंपल से काम क्या करोगे सर, इसको आप ब्रेक कर लोगे 0 से लेके पाई बाई 2 पर tan x डी एक्स, प्लस यहां से पाई बाई 2 से लेके पाई पर tan x डी एक्स कर लोगे। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो यार जहां पर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो वहां पर आप इसका यूज करते हो, तो यहां पर क्या लिख लो, वी यूज दिस कंसेप्ट where the function is discontinuous। ठीक है, जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और अगर कोई भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो वो फंक्शन ऑब्वियस सी बात है कि नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा या नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा बेटा।
ठीक है, जहां पर वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो या फंक्शन चेंजेज इट्स डेफिनेशन, या फंक्शन चेंजेज इट्स डेफिनेशन, जहां पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन को चेंज करता है। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर बेटा मैं यहीं पर आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं, -1 से 1 mod x dx, ठीक, i इज इक्वल टू दिस वन। आप इसको कैसे करोगे, क्योंकि सर यहां पर देखो माइनस मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स की डेफिनेशन ये है कि सर प्लस एक्स अगर हमारा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स अगर हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है। तो बेटा यहां पर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर अपनी डेफिनेशन को चेंज कर रहा है, तो हम यहां पर लिमिट की ब्रेकिंग कर देंगे, कहां पर सर, एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो y इज इक्वल टू -1 से लेके 0 mod x dx प्लस 0 से लेके 1 mod x dx। तो आप इस तरीके से बेटा सवाल में प्रोसीड करोगे, तो -1 से 0 में ये mod x हमारा नेगेटिव से खुलेगा, 0 से लेके 1 में ये पॉजिटिव से खुलेगा। तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम मॉड की ब्रेकिंग हम लिमिट की ब्रेकिंग कहां पर करते हैं। लिमिट की ब्रेकिंग हम वहां पर करते हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो या अपनी डेफिनेशन को चेंज करता हो। तो 3 जगहों पर हम ये लिमिट की ब्रेकिंग करते हैं। ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। अब यार यहां पर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, मेनली 3 प्रॉपर्टीज है। तो यार सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस बी माइनस एक्स। यानी कि सर हम यहां पर एक्स की जगह पर ए प्लस बी माइनस एक्स का सिस्टम हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यार यहां पर कुछ शॉर्ट टेक्निक है, आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लो अगर कहीं पर भी बच्चों ए से लेके बी तक है ना, और यार यहां पर एफ ऑफ एक्स नीचे लिखा हुआ आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आपके पास लिखा हो, ठीक। जैसे मान लो इंटीग्रेशन ये, यानी कहने का मतलब ये है कि सर ये डिनोमिनेटर में अगर a प्लस बी है ना, यहां पर जरा आप देखो क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में अगर आप इन दोनों को जोड़ दो है ना, जैसे a प्लस बी, ठीक है, इन दोनों के बीच का आप डिफरेंस देखो कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो यहां से x a प्लस बी माइनस एक्स है ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर, a प्लस बी है। और इन दोनों को आप जोड़ के देखो ये कितना सर, a प्लस बी है। तो यार ऐसे केसेज में जो इसका आंसर होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है, b माइनस ए बाई 2 हो जाता है। अब यार वैसे ये शॉर्ट टेक्निक है, जिन बच्चों को इन पर बेस्ड क्वेश्चन आता होगा वो बच्चे अच्छी तरीके से समझ लेंगे कि अगर ये दोनों लिमिट का सम सेम वही हो जो नीचे इन दोनों का सम हो, तो सीधा सीधा आंसर बता देंगे सर a से लेके b तक, सीधा सीधा आंसर b माइनस ए बाई 2, इन दोनों लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके उसका आधा, यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यार अगली प्रॉपर्टी पर आते हैं बच्चों, माइनस ए से लेके ए एफ एक्स डी एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी लिमिट है और सेम वही वैल्यू ऊपर लिखी हो, बस एक दूसरे का साइन चेंज हो। तो बच्चों यहां पर ये क्या हो जाता है सर, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। कब, जब हमारा एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होता है सर, ऑड फंक्शन होता है। कब होता है बच्चों, जब अगर ये एफ ऑफ एक्स हमारा ऑड फंक्शन है। ठीक है, क्लियर। तो इस चीज पर जरा गौर करो बेटा। और इसकी वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाती है। कब, जब इसकी वैल्यू इवन इवन होती है। ठीक है, अच्छा ऐसा होता क्यों, ऐसा होता इस वजह से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो -1 से 1, जैसे मान लो -1 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। अब यहां पर सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनो बेटा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है यार, एक छोटी सी बात है, छोटी सी बात ये है बच्चों की डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है सर, हमेशा एरिया अंडर द कर्व देता है। तो एरिया अंडर द कर्व देने का मतलब ये है कि -1 यहां कहीं पर होगा, ठीक है, -1 यहां कहीं पर होगा और +1 बच्चों यहां कहीं पर होगा। ठीक है, तो यार -1 ये हो जाएगा सर +1। हमें एरिया अंडर द कर्व बताना विद द एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा वही सेम एरिया ये वाला भी होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों अगर एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूं यार, अगर एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्या होता है सर, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर यार इवन फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो ये जैसा इधर दिखेगा सेम उसी तरीके से इधर भी दिखेगा। तो जो एरिया इसका होगा वही सेम एरिया इसका होगा। तो इसका एरिया हम -1 से 1 लिखने का मतलब ये है कि हम इसी को लिख लेते हैं सर 2 टाइम्स 0 टू 1, 2 टाइम्स 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना भैया। जो एरिया ये है x इज इक्वल टू 0 से लेके 1 के बीच का, वही सेम एरिया -1 से लेके 0 के बीच का है।
तो हम सिंपल से काम यही करते हैं, इतना एरिया निकाल के इसी का हम डबल कर देते हैं। तो इसी वजह से अगर हमारे पास कहीं पर भी कोई भी फंक्शन -a to a f of x dx लिखा हुआ है और यहां पर fx हमारा अगर इवन फंक्शन है, तो अगर ये इवन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी जैसा इधर वैसे ही है इधर भी होगा। तो जो एरिया इतने पोर्शन का होगा वही सेम एरिया इतने भी पोर्शन का होगा। इसी वजह से यहां पर बेटा इसका एरिया हम क्या लिख देते हैं, 2 टाइम्स 0 to a f of x dx हम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को। तो यार ये हो गया सर हमारा पहला कंसेप्ट। ठीक, कब, अगर एक्स स्क्वायर यहां पर इवन है, यानी कि अगर हमारा फंक्शन इवन है तो। लेकिन अगर मान लो यही फंक्शन अगर हमारा ऑड फंक्शन है, ठीक है, अगर मान लो यही फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, यानी कि सर -π/2 से लेके π/2 sin x dx, मान लो इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। ठीक, तो यार -π/2 से लेके π/2 के बीच में sin x का इंटीग्रेशन बच्चों हमें निकालना है। तो यार ये ग्राफ कैसा बनेगा सर, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, किसके बीच में, -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो हो जाएगा सर -π/2 और ये हो जाएगा सर π/2। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, वो ये है कि अगर कोई भी ऑड फंक्शन है, तो यार ऑड फंक्शन कैसे फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो ये इसमें आप क्या लिखोगे, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, है ना, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। तो अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो यार कहने का मतलब ये है कि जो एरिया इस वाले रीजन का होगा वही सेम एरिया ये नीचे वाले रीजन का भी होगा। और आप सभी बच्चों को यह चीज पता है बच्चों कि जो इंटीग्रेशन हमें देता है वो हमेशा एक एब्सोल्यूट एरिया देता है। तो यहां से मैं आपको यह भी लिखा देता हूं कि डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है सर, हमेशा एक एब्सोल्यूट एरिया देता है। क्या देता है बेटा, एब्सोल्यूट एरिया देता है। एब्सोल्यूट एरिया का मतलब क्या है सर, वो एरिया की वैल्यू सही देता है, लेकिन जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे का है वो ये वाले एरिया को ये पॉजिटिव देता है, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे का है उस वाले एरिया को ये नेगेटिव में देता है। कौन, डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल को नहीं पता है कि वो एरिया है, वो सिंपल से काम करता है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे का है उस एरिया को वो नेगेटिव देता है, जो ऊपर है उसको ये पॉजिटिव देता है। अब आराम से आप खुद ही सोच के बताओ यार, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा। तो जो एरिया इसका वही एरिया इसका, बस बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा और उतना ही सेम क्वांटिटी में ये एरिया नेगेटिव आएगा। इसी वजह से अगर कहीं पर भी हमारे पास ये ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है सर, इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट। ठीक है यार बच्चों, यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 3 पे हम आते हैं। 0 to a fx dx अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो आप यहां पर सबसे पहला काम क्या करोगे, इसको हम यूज करते हैं अगर कहीं पर हमारे को लिमिट आधी करनी है तो। यहां पर देखो लिख रखा है, इट इज जनरली यूज टू मेक हाफ ऑफ द अपर लिमिट, यानी अगर ये जो 2a लिखा है ना, अगर हमें 0 to a में अगर कन्वर्ट करना है, यानी लिमिट को अगर आधा करना है, तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। तो सिंपल से काम सबसे पहले आपको ये करना है कि जो यहां पर फंक्शन लिखा है, यहां पर आप अपर लिमिट को उठाओगे, 2a - x करोगे, अगर ये f of x के बराबर आता है तो आप लिमिट को आधा कर दोगे। तो ऐसी जगहों पर आप लिमिट को आधा कर दोगे, यानी 0 to a 2 टाइम्स f of x dx आप कर दोगे। कब, जब f of 2a - x इज इक्वल टू f of x के बराबर है तो तब आप यहां पर क्या करोगे, लिमिट को आप आधा कर दोगे। ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर यार इसके बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि f of 2a - x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अगर f of x आ जाए, तो आप यहां से इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या दे दोगे, 0 दे दोगे। तो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक है यार, क्लियर। अब बच्चों यहां पर मॉडुलस ओपनिंग का कुछ क्वेश्चन बनता है, तो सभी मेरे बच्चे ध्यान से देख लो। जैसे मान लो यहां पर मैं एक इंटीग्रेशन लिख रहा हूं -1 से लेके 2 तक, है ना, mod x² + 5x + 6 dx। मान लो ये सवाल आपको करना है, तो ऐसी जगहों पर आप क्या करते हो, सिंपल सा कंसेप्ट यूज करते हो। देखो mod x क्या होता है सर, mod x की डेफिनेशन क्या होती है, mod x की डेफिनेशन होती है सर ये +x, कब, जब हमारा x पॉजिटिव होता है, -x कब, जब हमारा x जो है सर नेगेटिव होता है। अब यार यहां पर mod के अंदर क्या लिखा हुआ है, mod के अंदर ये पूरी क्वांटिटी लिखी है, यानी कि सर mod x² + 5x + 6, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव से खुलेगा +5x + 6, कब, जब हमारी ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी सर, पॉजिटिव होगी, है ना। और यही चीज माइनस से खुलेगा कब, जब यही पूरी की पूरी चीज हमारी लेस देन 0 होगी, यहां पर ये पूरा का पूरा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो सिंपल से काम आपको ये करना है
ऐसे केसेज में आप सबसे पहला काम क्या करोगे, फैक्टराइजेशन कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन कर लो, ये हो जाएगा सर x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आप फैक्टराइजेशन कर लोगे। दूसरा काम क्या करोगे, आप इसको रियल लाइन पर बना लोगे। तो यार यहां पर x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सर माइनस का 2, यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल्स टू ये -3 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। तो यार यहां पर ये हो गया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्लियर। अब बच्चों यहां पर लिमिट कहां से कहां तक है, -1 से 2। तो यार -1 कहां पर होगा, -1 हमारा -2, तो -1 यहां कहीं पर होगा और 2 हमारा यहां कहीं पर होगा, है कि नहीं। तो -1 से लेके 2 के बीच में, -1 से लेके 2 के बीच में ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ। -1 से लेके 2 के बीच में, तो आप यहां से देख सकते हो कि सर -1 से लेके 3 के बीच में ये पॉजिटिव है, -3 से लेके 2 तक ये नेगेटिव है, -2 से लेके -1 के बीच में ये क्या है, पॉजिटिव है ना। तो यार यानी कहने का मतलब ये है कि सर -1 से लेके 2 के बीच में ये क्या होगा, यानी देखो -1 से लेके यहां पर हमने क्या करा, एक सेकंड, ये साइन कन्वेंशन थोड़ा सा बेटा इसको सही कर लेना है ना। तो यहां पर राइट मोस्ट कॉर्नर को हम प्लस देते हैं ना, प्लस माइनस, ठीक है। तो -1 से बड़े पे, यानी -1 से लेके 2 के बीच में ये किससे खुलेगा सर, पॉजिटिव से खुलेगा। यानी ये जो मॉड यहां पर लिख रखा है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू -1 से लेके 2, ये मॉड हमारा कैसे खुल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6dx, सिंपल। ठीक है, क्लियर। अगर मान लो वही चीज कुछ ऐसा कुछ होता, जैसे मान लो -5 से लेके 2 अगर पूछा होता, -5 से लेके 2 अगर मान लो पूछा होता, फिर हम कैसे ब्रेक करते, -5 से लेके -3 में इसको नेगेटिव से खोलते, -3 से लेके -2 में पॉजिटिव से खोलते, -2 से लेके -1 में नेगेटिव से खोलते, -1 से लेके 2 में पॉजिटिव से खोलते, तो महा लेंथी सवाल बन जाता, इतना गंदा सवाल बनता जिसकी हद नहीं है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को अच्छी तरीके से। तो बच्चों ये ओवरऑल हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये पूरा का पूरा जो भी फॉर्मूलाज है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब यार यहाँ पर कुछ सीवीटी के पीवाईक्यूज हैं, इन सब को आप सभी बच्चों को ट्राई करना है, सभी मेरे बच्चे जरूर ट्राई करना। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, तो जिन भी बच्चों को अगर करने की क्यूरियोसिटी है आप आराम से कर सकते हैं। एक सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। एक मैचिंग द कॉलम का भी सवाल डाल दिया, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन सीवीटी के पीवाईक्यू जो हैं, तो प्लीज आप सभी बच्चे जरूर ध्यान में रखिए। तो यार यहां पर बच्चों ये सेशन होता है खत्म। यार आज के सेशन में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बच्चों हमने इंटीग्रल का वन शॉट करा है, मतलब बहुत ही कम टाइम में। ये सेशन उन सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है जो मेरे बच्चे इंटीग्रेशन को बहुत कम टाइम में रिवीजन करना चाहते हैं। और यार आप इस सेशन का यूज कर सकते हो, चाहे आप पेपर के जस्ट एक दिन पहले हो, चाहे पेपर के मतलब किसी भी टाइम पे हो। अगर आप बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कंसाइज तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हो इंटीग्रल का चैप्टर, तो जबरदस्त तरीके से आप इसका रिवीजन कर सकते हो। और यार जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हैं, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। और आपको अगला वन शॉट किस चैप्टर पर चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। किस चैप्टर का अगला वन शॉट आप सभी लोग वेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और एक चीज और है यार, इसकी पीडीएफ बच्चों आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ का लिंक मैं अगले वाले वन शॉट में दूंगा, तो सभी मेरे बच्चे इस बात को जरूर ध्यान में रखना। अगले वाले वन शॉट में इसका क्यूआर कोड आएगा, तो अगले वाले वन शॉट के पीडीएफ में मैं क्यूआर कोड डाल दूंगा बाकायदा, तो आप उसको स्कैन करके आराम से इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हो यार, जरूर बता के जाना नीचे कमेंट सेक्शन में सेशन कैसा लगा है, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग द सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जरूर यार अपना प्यारा प्यारा कमेंट करके जाना, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप अपना प्यार शो करते हैं, जब आप अपना सपोर्ट शो करते हैं। क्योंकि बच्चों ये सब सेशन बनाने में यार बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप सभी लोग अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर बना के रखिए। और इसकी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेना, जिसका क्यूआर कोड आपको अगले वाले सेशन में मिल रहा होगा। और अगला वाला सेशन किस चैप्टर पर लेके आना है आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता के जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी मेरे बच्चों को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सभी बच्चे रॉक कर देना। बाय बाय, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी बच्चों को।